लगाओ ऊपर नहीं बस एकदम ऐसे ले लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 7 बजे से। इतने टाइम से तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो आराम से सो के उठ रहे थे। पूरा ना टाइम टेबल ही ख़राब हो जाता है जब छुट्टियां होती हैं और हम फ्री हो जाते हैं। बट अब स्कूल लग गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो आज मैं 6:30 बजे के करीब उठ गई थी। और ख़ुद का टाइम टेबल तो हम कर ही सकते हैं चेंज, बट बच्चों को ना उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ऋत्विक देख रहे सो ही रहा है। ऋत्विक, ऋत्विक उठ जाओ बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। उठना नहीं है? उठो 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 उठो, जल्दी उठो 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 उठो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कहाँ भाग गए हो? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मामा गोदी में आओ, मामा गोदी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज तक तो छुट्टियां थी बच्चों की, तो ऋत्विक आराम से उठ रहा था सुबह सो के। और अब स्कूल हो गई शुरू, तो सुबह सुबह बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 8 बजने वाले हैं, तो ऋत्विक को मैंने बड़ा मुश्किल से उठाया। इतने टाइम से मैं उठा रही थी बट उठ ही नहीं रहा था। तो थोड़ा सा लाड प्यार करके इसे फ्रेश किया और उसके बाद जल्दी से मैंने इसे नहलाया, क्योंकि बस भी आने वाली है। तो सुबह सुबह का टाइम वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सुबह का टाइम बच्चों के साथ ही होता है। बड़ी मुश्किल से तो इन्हें पहले उठाना पड़ता है, फिर नहलाओ, फिर इन्हें खाना खिलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उतने में बस का टाइम हो ही जाता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने ऋत्विक को ड्रेस पहना के रेडी करा, नाश्ता करवाया और फिर रेडी हो गया जाने के लिए। तो अभी पूरी तरह से फ्रेश है और बस भी आ गई इतने में। तो ऋत्विक को स्कूल भेजने के बाद फिर आ गई मैं किचन में, और अब मुझे बनाना है अपने लिए और अंशी के लिए नाश्ता। तो ऋत्विक के लिए तो मैंने नाश्ता सुबह ही बना दिया था, साथ में टिफ़िन भी। और उसके बाद ऋत्विक को रेडी करके स्कूल भेज के, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सिड्डू। तो अंशी की डिमांड रात को ही हो गई थी कि चाची मुझे सुबह ना सिड्डू खाने हैं, तो सिड्डू बनाना। तो रात को ही मैंने आटा गूँध के रख दिया था, तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी बन गया है। और इसके लिए स्टफिंग मैं सुबह रेडी करके रखी थी। तो स्टफिंग मैंने यहाँ पे इसके लिए जो है ड्राई फ्रूट्स की बनाई है, और इस तरह से बना के बहुत जल्दी बन जाते हैं और सिड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और हमारा हिमाचली ट्रेडिशनल डिश भी है। तो इस तरह से सिड्डू बन के हो गए रेडी, गर्मा गर्म फुल्लप्पी। और तब तक अंशी भी सो के उठ गया था, और नहा धो के रेडी होके फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता करने। तो सिड्डू को अक्सर घी के साथ ही खाया जाता है, घी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम लगे थे काम में। तो आज मुझे करनी थी अपने बालकनी गार्डन की सफाई। तो बरसात के टाइम जो है प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, एक्स्ट्रा घास जम जाती है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे इसकी आज सफाई करनी थी। और जो नीचे भी है ना, इतने दिनों से हम इधर उधर ही घूम ही रहते छुट्टियों में, तो प्लांट्स की केयर अच्छे से नहीं हो रही थी। तो आज मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले अपना प्लांट्स की सफाई करती हूँ। तो कुछ काफ़ी जो पत्तियां हैं काफ़ी ख़राब हो रही थी, और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बढ़ गई है, तो उसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तो सर्दी के टाइम में इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो अभी इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ग्रोथ दोबारा से हो जाती है। और इसकी पत्तियां इतनी ख़राब हो रही थी तो मुझे इन्हें काटना ही पड़ा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा प्लांट्स एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो उनकी मैंने अच्छे से कटिंग करी, और साथ में जो घास लगी थी वो अच्छे से घास निकाल के, किसी की मिट्टी भी जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो रही थी, उनको चेंज करके। तो आज इसी काम में लग रही थी मैं नाश्ता करने के बाद। तो सारे जो प्लांट्स की कटिंग और साथ में इसकी गुड़ाई मैंने अच्छे से पूरे
प्लांट्स की साफ़ सफाई कर दी है। और ये जो स्नेक प्लांट है ये भी काफ़ी ग्रोथ हो गई थी इसकी, तो इसकी मैंने कुछ काट के तो दूसरे गमले में मैंने इसे लगाया। तो ये जो कुछ इंडोर प्लांट है जो मैंने बाहर रखे थे, क्योंकि हम 10-15 दिन के लिए जा रहे थे तो मैंने अंदर से ये बाहर रख दिए थे। तो आज फिर हम वापस इन्हें सीढ़ियों में लगा रहे हैं, इनकी साफ़ सफाई करके अच्छे से। तो अंशी भी मेरे साथ काम में लगा है। तो उसके बाद सारे प्लांट्स को एक जगह पे करके सबसे पहले हम बालकनी को साफ़ करते हैं और उसके बाद ही अच्छे से प्लांट्स को अपनी जगह पे लगाएंगे। तो यहाँ पे नीचे जो एक्स्ट्रा इतनी सारी मिट्टी हो गई थी, पूरी बालकनी मिट्टी मिट्टी से भर गई थी। तो पहले तो मैं सबसे पहले मिट्टी को हटाया, तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे एक पार्सल खोलने, क्योंकि मैंने अपने प्लांट्स के लिए ये पार्सल मंगवा रखा था जो आज पहुँच भी गया था। और ये मैंने स्टैंड मंगवाए थे, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी मंगवा रखे थे। तो 1-2 साल से मैं इनका यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये काफ़ी सही लगे, तो अभी तक अच्छे चल रहे हैं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना और मंगवाया जाए। तो ये मैंने फिर एक्स्ट्रा मंगवाए थे और आज ये आ गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर ये अच्छे से एडजस्ट करके, क्योंकि जो खाली स्पेस है वहाँ पे मुझे आज इन्हें लगवाना है। तो उतने में ऋत्विक भी स्कूल से आ गया था और लग गया था मेरे साथ काम में। ऋत्विक को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो कह रहा था कि मम्मा मैं ही प्लांट्स रखूँगा। तो ऋत्विक ने सारे गमले अच्छे से जो है रख दिए हैं और फिर लग गया था पानी निकालने। तो यहाँ पे नीचे पानी पानी हो गया था बालकनी में, तो अच्छे से पानी को मैंने भी साफ़ किया और बालकनी को अच्छे से चमका दिया। तो इस तरह से सारे प्लांट्स को हमने अच्छे से एडजस्ट किया। और जो ये स्टैंड है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमें सफाई करने में, और प्लांट्स भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इससे क्या रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है कि बालकनी जो नीचे का फर्श रहता है उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।